हेलो गाइस, दिस इज विवेक पांडे। वेलकम टू इंजीनियर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। सेशन बड़ा खास है, खास इसलिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो JIO के बारे में। एक ऐसी वैकेंसी जो हमारी ग्रेड 2 वैकेंसी है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं एक रेपुटेड जॉब है। दोस्तों वैसे तो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब आते हैं, लेकिन आते बहुत है। हर साल हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको वैकेंसीज देखने को मिलती है, उनमें से ये वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। लेकिन जब ये वैकेंसी आ गई, लोगों ने इसके बारे में सर्च करना स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी ये एक असमंजस बना हुआ है कि गाइज इस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, क्या इसमें पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड रहेगा क्वेश्चन का, क्या गेट लेवल का स्टैंडर्ड रहेगा या फिर लोअर लेवल का स्टैंडर्ड रहेगा। दैट मींस अभी भी एक डिस्क्रिमिनेशन बना हुआ है। दोस्तों आज की वीडियो इसी पे है। मैं आपको यह बताने वाला हूं कि JIO के एग्जाम में वो टेक्निकल पार्ट में किस तरह के एग्जाम होने वाले हैं, यानी क्वेश्चन का लेवल क्या होने वाला है, किस सारे एरिया से आपको क्वेश्चन वहां पे पूछने जाने वाले हैं। तो इसी पे आज की वीडियो पूरा है अबाउट द JIO पोस्ट के बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात करूं यहां पे, तो आज के सेशन में आपको कंप्लीट सिलेबस बताने वाले, स्ट्रेटजी बताने वाले, साथ ही स्टडी प्लान भी बताने वाले, आपको किस अप्रोच से इसका प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि आप इसको अच्छे से सिक्योर कर पाए। तो लेट अस स्टार्ट द अबाउट द सेशन। तो गाइस अगर मैं बात करूं सबसे पहले 1 by 1 के बारे में, ये जो वैकेंसी है 797 वैकेंसीज है, ये ऑलरेडी नॉन है, आपने वेबसाइट पे इसको देख भी रखा है। ये आपके लिए अननॉन चीजें नहीं है। दूसरे अगर मैं बात करता हूं, दूसरा सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका 3 स्टेजेस में प्रोसेस है। एक आपका रिटन एग्जाम है, फिर आपका स्किल टेस्ट है, फिर आपका इंटरव्यू टेस्ट है, यानी आपको 3 टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। एक आपका ऑब्जेक्टिव होगा रिटन, फिर देन आपका स्किल टेस्ट, फिर आपका इंटरव्यू। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो रिटन टेस्ट पे बात करने वाले हैं, फिर मैं बात करूंगा स्किल टेस्ट और इंटरव्यू में आपका क्या होने वाला है। तो दैट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ दिस पोस्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, ठीक है सर ये तो मालूम है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, दोस्तों अगर मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, थोड़ा सा मैं साइड हट जाता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ऑलरेडी आपको नोटिफिकेशन में भी दिखा होगा कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर आपका बैचलर डिग्री इन साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स और मैथमेटिक्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर आपको बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। चलिए, तो ये आपने वेबसाइट पे पढ़ा, थोड़ा सा यहीं पे वो जो सिलेबस वाला जो हडल बना हुआ है, इस क्वालिफिकेशन में ही वहां पे उसका डिक्लेरेशन है। गाइज यहाँ पे जो भी पोस्ट है आप पे, आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है? क्वालिफिकेशन या तो डिप्लोमा मांगा जा रहा है, या तो फिर आपको बैचलर डिग्री मांगा जा रहा है। आपको मास्टर डिग्री नहीं मांगा जा रहा है, आपसे क्या मांगा जा रहा है? बैचलर डिग्री। दैट मीन्स बैचलर डिग्री की जो भी वैकेंसी होगी वो किस लेवल की होगी? तो आप अगर मैं बात करता हूं कि वो 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन उसको देखने, आप जब भी अगर कोई ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम देते हो तो पेपर जो उसका होता है वो 12th स्टैंडर्ड का होता है। और यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर है कि डिप्लोमा मांगा गया है या तो BCA मांगा है। MCA मेंशन यहाँ पे नहीं है, या तो फिर MTech मेंशन नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन है या तो डिप्लोमा है, या तो बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, या फिर आपको फिजिक्स भी है, या फिर आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स भी है। दैट मीन्स कहने का मतलब है यहां से आपको एक बार क्लियर आउट हो जाना चाहिए कि आपको वो गेट लेवल का क्वेश्चन इसमें देखने को नहीं मिलेगा, उससे एक लेवल नीचे आता है। थोड़ा सा मैं कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के बारे में आपको डिक्लेयर कर दूं। गाइस गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी होते हैं कंप्यूटर साइंस के, जितने भी हो रहे हैं, अगर मैं बात करता हूं आपको रेलवे में JEE का देखने को मिलता है, या फिर मैं टीचिंग एग्जाम के बारे में बात करता हूं, या फिर आप IBPS में SO के एग्जाम के फॉर्म में देखते हैं, या फिर कभी आपको NIC में जूनियर साइंटिस्ट भी का वैकेंसी देखते हैं। वो थोड़ा सा रहता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन उसका, जो जूनियर साइंटिस्ट के पोस्ट आते हैं निक में, उसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा रहता है, गेट लेवल का स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद हम UGC नेट के बारे में बात करते हैं, उसका भी स्टैंडर्ड है, वो थोड़ा सा आपका गेट लेवल का होता है, वो भी स्टैंडर्ड है। तो अगर कंप्यूटर साइंस को मैं 3 भाग में कैटेगराइज करता हूं, मैं आपको बता दूं। पहला एक बेसिक कंप्यूटर होता है, जिसको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। वो हर बच्चा जो किसी भी स्ट्रीम का है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आना चाहिए। वो आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आता है। ये तो बेसिक है जो सबको आता है। इससे थोड़ा सा अपग्रेड होता है सिलेबस, और उसको हम मॉडरेट सिलेबस कहेंगे, जो आपको देखने को मिलता है कहां? जो टीचिंग वाले एग्जाम में देखने को मिलता है। आप PGT आप देखना NVS की या KVS की, या फिर स्टेट लेवल का जो टीचिंग एग्जाम होता है, वो थोड़ा सा आपको उससे स्टैंडर्ड हाई होता है। वो स्पेशलाइज किसके लिए होता है? तो कंप्यूटर साइंस वाले के लिए होता है। उसमें कोई और स्ट्रीम वाले नहीं आ सकते हैं, वो बेसिकली कंप्यूटर साइंस वाले का ही होता है। उस स्टैंडर्ड का कौन कौन सा एग्जाम होता है? तो
आपका ये पीजीटी टीजीटी स्टैंडर्ड हो जाता है, आपका रेलवे का जेई का जो एग्जाम होता है वो स्टैंडर्ड का हो जाता है। तो ये 2 स्टैंडर्ड, और तीसरा स्टैंडर्ड होता है जिसको हम ग्रेड ए स्टैंडर्ड कहेंगे, जो आपको गेट में और यूजीसी नेट में देखने को मिला, जो प्यूरी लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वहां प्यूरी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज ये जो वैकेंसी आया है यहाँ पे आपको जो मिड लेवल वाला सिलेबस है वो आपको देखने को मिले। कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी रहने वाले, ऐसा नहीं कह सकता हूं कि बेसिक क्वेश्चंस नहीं रहेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन वो, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपका जो एफर्ट होगा वो होगा मिड लेवल वाला, यानी कि बेसिकली कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है उस पे आपका होगा। तो गाइज आप यहां पे एश्योर कर दें कि ये आपको गेट लेवल का क्वेश्चंस नहीं देने वाला है, उससे एक स्टेप नीचे वाला ही क्वेश्चन है जो इस एग्जाम में देखने को मिले। ये ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मेंशन इट्स फॉर डिप्लोमा एंड बीसीए, इट्स फॉर डिप्लोमा एंड बीसीए, नॉट फॉर एमटेक एंड एमसीए। तो दैट्स व्हाई यहां पे ही क्लियर है कि इसका स्टैंडर्ड क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए इसके आधार पे मैंने एक सिलेबस भी डिजाइन किया जो भी मैं आपको बताने वाला। तो एक आप माइंड से हडल निकाल लो, आप जाके देखो आरआरबी जेई का क्या पेपर रह गया, किस स्टैंडर्ड का पेपर आया था, या फिर आप पीजीटी टीजीटी वगैरह कंप्यूटर साइंस का पेपर दे सकते हो, उसी स्टैंडर्ड का आपको यहां पे सामना होने वाला। हाँ, चैप्टर थोड़ा सा आगे पीछे होता है कि सर अगर ये टेक्निकल पोस्ट है तो इसमें किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे टीचिंग वाले जॉब में किसी अदर चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो वो चीज हम यहां पे अब सम अप करेंगे आपको, जो आगे हम आपको क्लियर आउट करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, ये चीज आपको क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। एज लिमिट पे मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 27, ऑलरेडी नोटिफिकेशन में भी आपको दिख चुका है। अगला मैं बात करता हूं पोस्ट आपका जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का, ये आपको मान लीजिए जेआई को, हाँ सिलेक्शन प्रोसेस का है। ऑनलाइन एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, स्किल टेस्ट होगा 300 मार्क्स का, फिर आपका इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा 20 मार्क्स का। आज हम सिर्फ जो बात करने वाले हैं 100 मार्क्स पे, और फिर मैं आपको वीडियोस आगे प्रोवाइड करूंगा अबाउट द स्किल टेस्ट। कंप्लीट एक ही वीडियो में सबको सम अप करूंगा, तो वो लेंदी वीडियो हो जाएगा और मतलब इंफॉर्मेटिव रहेगा भी नहीं। तो गाइज आज ओनली जो मेरी बातें होगी वो ऑनलाइन एग्जाम ये 100 मार्क्स के बारे में बात होगी, फिर मैं वीडियो इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगा फॉर द 30 मार्क्स, और फिर 20 मार्क्स पे क्या होने वाला है। तो गाइज ये आपका होने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस। आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, देन ज्वाइनिंग। ये आपका इसका प्रोसीजर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे अगर मैं बात करता हूं गाइस क्वेश्चन का, हाँ ये जो अब मैं बात कर रहा हूं कि 100 मार्क्स के बारे में, तो वहां पे क्या है, जनरल मेंटल एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, और टेक्निकल सेक्शन से वो 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स है। तो गाइस जनरल मेंटल एबिलिटी आपको उसके लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपके रीजनिंग रहेंगे, थोड़ा सा क्वांट रहेंगे, थोड़ा सा जीएस के पार्ट भी रहेगा। तो जनरल मेंटल एबिलिटी है, इट्स नॉट अ टू बिग डील, वो बहुत बड़ा डील नहीं है। आप अगर अभी इससे पहले कभी भी लाइफ में अगर आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दिया, आइदर एसएससी, आइदर रेलवेज, आइदर बैंक, तो आप इस पार्ट पे कॉन्फिडेंट रहें कि ये वाला पार्ट तो मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, इस पार्ट पे मैं यहां पे आपको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करूंगा, कैसे जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। बेसिकली एसएससी लेवल के मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस लेने वाले हैं यहां पे, उस तरह के क्वेश्चंस भी कभी कभी यहां पे मैं आपको टैकल करवाया करूंगा। तो गाइस सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये 25 मार्क्स है, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं बनने वाला है इफ यू आर ए कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट। अगर आप ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं अभी तक, तो ये 25 मार्क्स के लिए आप बस प्रिपेयर करना, आपको मॉक्स वगैरह टैकल करना होगा और ये चीजें आप कवर करोगे। नेक्स्ट पार्ट पे अगर मैं बात करता हूं टेक्निकल सेक्शन में, तो ये 75 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, जिसपे आपको थ्रू आउट द मंथ जितने भी एग्जाम का डेट अभी अनाउंस नहीं है कब होने वाला है, प्रपोज करते हैं 2 to 3 मंथ्स में अंडर ये एग्जाम होने वाला है। तो ये अगले 2 से 3 मंथ के अराउंड ये आपको 75 मार्क्स का बैटल यहां पे लड़ाई करना होगा। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहां पे 75 मार्क्स के लिए क्या क्या चैप्टर हो सकता है, यहां पे जो प्रपोज चैप्टर है वहां पे गाइस, यहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस रहने वाला है, डीबीएमएस से रहने वाला है, डेटा स्ट्रक्चर से रहने वाला है, और डेटा स्ट्रक्चर से, सॉरी एक पार्ट यहां पे हाईलाइट शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ये डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग से भी आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग से भी आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एक जस्ट वेट, चलिए तो गाइज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग से, तो गाइज जिस स्टैंडर्ड का ये एग्जाम आप देने जा रहे हो, यहाँ पे अगर सबसे एरियाज अगर सबसे ज्यादा कवर होने वाला है, तो वो आपका डीबीएमएस से कवर होने वाला है और डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग से कवर होने वाला है। ठीक है, और तो ये आप अगर जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पूरा ये इंफॉर्मेटिव पार्ट, अगर मैं बात करूँ डीबीएफ साहब को सीक्वल से क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ज्वाइनिंग से क्वेश्चंस रहने वाला है, नॉर्मलाइजेशन से क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो उसी प्रकार डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग से आपको एरर डिटेक्शन मेथड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे
राउटिंग एल्गोरिदम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अबाउट द इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा कम्युनिकेशन, जिसमें OSI लेयर के सारे फंक्शनैलिटी, सिर्फ मैं नाम नहीं जानना है आपको, ये नहीं पता करना, इतना ही सिर्फ नहीं जानकारी रखना है। मैं एक स्टैंडर्ड बता देता हूँ। बेसिक कंप्यूटर में बस ये पूछा जाता है कि गाइज OSI लेयर में नेटवर्क लेयर का क्या काम है, आप बता देते हो कि राउटिंग का काम होता है, दैट इज ओके, दैट्स ओके, फिनिश। लेकिन वही जब इस स्टैंडर्ड का एग्जाम के बारे में बात करते हो तो वहां पे आपको ये बताना है राउटिंग के लिए कौन सा एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया था, विच एल्गोरिदम इज यूज्ड फॉर राउटिंग। तो ऐसे विच एल्गोरिदम फॉर द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मेथड, और उससे हो सकता है इन केस की आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स वगैरह भी टच करे, लेकिन वो बहुत स्टैंडर्ड का नहीं रहेगा, वो आपको मतलब टैकल हो सकता है, इट्स नॉट अ गेट लेवल, वो उस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले बात करता हूँ DBMS, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर से आने वाला डेटा स्ट्रक्चर में आपके ग्राफ रहने वाले, एरे, स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनता है डेटा स्ट्रक्चर से वो मैं क्लियर आउट कर देता हूँ। बेसिकली लिंक लिस्ट के टाइप है और उसके फीचर से, आपका क्यू है, क्यू के टाइप एंड उसके फीचर से क्वेश्चंस आपको देखने वाले हैं। तो ये कहने का मतलब आप टर्मिनोलॉजी को समझना होगा कि व्हाट इज द क्यू, व्हाट इज द फीचर ऑफ क्यू, व्हाट इज द लिंक लिस्ट, व्हाट इज द फीचर ऑफ लिंक लिस्ट, वेयर द इंप्लीमेशन एरिया ऑफ लिंक लिस्ट। तो इस टाइप से क्वेश्चंस का ही आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं देखना पड़ेगा जो गेट में हमें देखने को मिलता है गाइस। तो ये पार्ट हो गया। फिर अगर मैं बात करूँ कंपाइलर डिजाइन से भी आपको चीजें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। फिर हाँ, मैं बात करता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सी, तो ये बस स्टार में करूंगा कि ये बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी इसलिए यहाँ पे मेंशन करा है क्योंकि सी एक ऐसा फंडामेंटल ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए मैंने सी मेंशन करा। लेकिन आपको फंडामेंट, अगर मैं इसको सम अप करूं तो फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहूंगा, दैट इज नॉट, ये नहीं होगा कि वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ कि बेसिक और फंडामेंटल लैंग्वेज के, जिसमें हो सकता है कि जावा से भी कुछ चीजें आपको देखने को, मैंने उप्स मेंशन करा है यहाँ पे, उप्स, तो उप्स के कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन देखने, तो व्हाट इज उप्स के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। मैं अगर बात करता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इन जो पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत कम है। अगर मैं बात करता हूं कितने रह सकते हैं 75 में, तो वो आपके 2 से 3 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और वो आपका इट मे बी द आउटपुट हो सकता है, या फिर आपको डेटा टाइप या वेरिएबल से क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंपाइलर डिजाइन बेसिक। और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आपका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, इससे क्वेश्चन आपको देखने वाला, DFD से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, फ्लो चार्ट से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम आपको शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, आपको मेमोरी मैनेजमेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्स्ट से, आपका पेजिंग से, सेगमेंटेशन से, ये सब से क्वेश्चंस है जो आपको देखने वाला है। तो ये अबाउट द इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि FCFS क्या होता है, FCFS के यूजेस किस एरियाज में हो सकते हैं। आपको ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होता है, उसके कौन से एग्जांपल है, और अगर मैं SGF का यूज कर रहा हूं तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ SGF, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ द SGF, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। दैट मींस अगर वन शॉर्ट लाइन अगर मैं कहूं तो अबाउट में आपको यहां पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए सारी चीजों के। आप अगर उठा के देखो प्रीवियस ईयर के जेईई का पेपर वगैरह, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को यहां पे मिलेंगे। फिर यहां पे मैंने मेंशन किया है आर्किटेक्चर, शायद वो ओमिट हो गया, कंपाइलर डिजाइन बेसिक, सॉरी वो ओमिट हो गया, मैं यहाँ पे बता दूं आपको, यहाँ पे आर्किटेक्चर से भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर से क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि आपको वहाँ पे लॉजिक गेट्स वगैरह देखने को मिल जाएगा, आपको वहाँ पे प्रोसेसिंग क्या बोलते हैं उसका, एड्रेसिंग मैकेनिज्म से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो दैट मीन्स आपको आर्किटेक्चर से भी क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने शायद मेंशन करा था, लेकिन चलो वो कोई नहीं, मिस प्रिंट हो गया। तो गाइज याद रखिएगा आर्किटेक्चर से क्वेश्चन देखने को मिलना है, फिर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन देखने, जिसमें मैंने लॉजिक गेट्स वगैरह का जिक्र करा है, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में एड्रेसिंग आपको देखना, जिसमें रिस्क वगैरह हम लोग जो पढ़ते हैं माइक्रो प्रोसेसर का, उसके इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइज दिस इज द 75 मार्क्स का जो एरिया हमारा एग्जाम में आने वाला है, वो इसी एरिया से आने वाला है, जहां पे आपको वेब टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन रहने वाले हैं, जहां पे आपको HTML के वहां पे टैगिंग वगैरह से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलता है अगर इस तरह के एग्जामिनेशन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करो, DBMS की बात करो, यहाँ पे मैं डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग के बारे में बात करूँ, यहाँ पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या आर्किटेक्चर के बारे में बात करूँ, डेटा स्ट्रक्चर की बात करूँ, कंपाइलर डिजाइन के बारे में बात करूँ, बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब टेक्नोलॉजी। तो ये इसके जितने भी इंफॉर्मेटिव पार्ट है वो आपको पता होना चाहिए, उसके एप्लीकेशंस पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो इस एग्जाम को अच्छे से आप कवर कर पाओगे।
तो गाइज ये तो हो गया सिलेबस की बात। अब आपके दिमाग में आएगा सर हाउ टू अप्रोच दिस, अब मैं इसका स्टडी प्लान कैसे बनाऊं, मैं इसे अप्रोच कैसे करूं। तो गाइज अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको स्टार्ट ये करना है, जो भी चैप्टर्स यहाँ पे लिखे गए आप किसी भी चैप्टर को उठाओ, मान लो कि दैट मींस ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने कवर करा है पहले, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उठा और जितने भी चैप्टर के नाम यहाँ पे राइट डाउन किए गए जिसमें डेडलॉक है, प्रोसेस शेड्यूलिंग है, आपको ये वेब पे भी मिल जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से चैप्टर है। आप उसके बारे में प्रॉपर नोट्सिंग स्टार्ट कर दो कि ये सर शेड्यूलिंग पूरा पढ़ो, मेमोरी मैनेजमेंट पूरा पढ़ो, वहाँ पे डेडलॉक पूरा पढ़ो, वहाँ पे सिस्टम कॉल्स पूरा पढ़ो, थ्रेडिंग पूरा पढ़ो। ये सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ना स्टार्ट करो और नोट्स बनाना स्टार्ट करो। अगर आपके पास, चूंकि अभी एग्जाम का डेट को अनाउंस नहीं, फिर भी हम 2 से 3 मंथ के, अगर आपके पास नोट्स ऑलरेडी बना हुआ है तो दैट मीन्स फिर आप रिवाइज करना स्टार्ट करो, रिवाइज नोट्स बनाओ, दैट इज गुड फॉर अस। तो आप यहाँ पे 1 बाय 1 सारे चैप्टर का पहले आप नोट्स बनाना स्टार्ट करो और फिर हम इस पर अब जाएंगे कि इस पर प्रैक्टिस पे जाएंगे। तो गाइज आप यहाँ पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड मिलेंगे, मेरे को मालूम है, मैं खुद कंप्यूटर साइंस वाले हूँ तो मेरे को पता है कि रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन इसका आप एक ऑब्जर्वेशन यही निकाल सकते हो कि जे स्टैंडर्ड के जितने भी पेपर्स हुए, मैं भी ट्राई करके यहाँ पे वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा, आप उसके मॉक पेपर लगाओ, आपको हमारे ऐप पे भी आपको इसके रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएगा, आप उस पर प्रैक्टिस करो। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट द चैप्टर, आप प्रॉपर नोट्सिंग आपके पास होनी चाहिए, आप उसका सारे जितने भी आप नॉर्मलाइजेशन है, टाइप्स ऑफ कीज है, ज्वाइनिंग है, इंडेक्सिंग है, आपका ट्रांजेक्शन सिस्टम है, एसिड प्रॉपर्टी है, ऑल थिंग आप पहले सबके बारे में पढ़ो, प्रॉपर नोट्सिंग वगैरह करो और फिर आप मॉडल पेपर को सॉल्व करो। अगर आप जेई, या मैं तो ये भी कहूंगा अगर आपके पास रिसोर्स की कमी है तो जाओ ना भाई, पीजीटी टीजीटी वाले जो क्वेश्चंस थे उस स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चन को आप यहाँ पे टैकल कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको गेट नहीं, उसके एक स्टेप नीचे वाला पार्ट है उसको आपको कवर करना है। तो पहले आप नोट्सिंग सारे चैप्टर्स का कर लो, फिर आप क्या करो, आप मॉडल पेपर वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट करो और डे बाय डे हम यहाँ पे भी आपको यहाँ पे कॉन्टेंट वगैरह प्रोवाइड करते रहेंगे। तो गाइज इसका बेस्ट अप्रोच ये होना चाहिए कि 75 मार्क्स के लिए ये सारे चैप्टर्स का आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, फिर आप मॉडल पेपर, और कहीं भी अगर आ रहा है तो वी आर देयर, हम यहाँ पे अवेलेबल है, आप आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए तैयार है, ठीक है। चलिए तो गाइज तो ये हो गया सिलेबस के बारे में। अगला पॉइंट बात करो, हाउस द रिसोर्सेज, गाइज दिस इज द रिसोर्सेज। हम लोगों ने ऑलरेडी IBJIU के लिए एक फैंटम बैच वीडियो कोर्सेज लॉन्च करा है यहाँ पे, तो आप इस कोर्स पे इनरोल कर सकते हैं। वो चैप्टर्स जो मैंने वहाँ पे राइट डाउन करा आप यहाँ पे पढ़ाई आके कर सकते हैं। अगर आप अभी इस बैच में ज्वाइन करते हैं तो कंप्लीट सारे चैप्टर्स का आपको यहाँ पे वीडियो क्लासेस वगैरह मिल जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी और सारे चैप्टर को आप यहाँ पे टैकल कर पाओगे, ठीक है। तो दिस इज द फैंटम बैच, आप जाके ज्वाइन कर लें। कंप्लीट चैप्टर का यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर, जिस चैप्टर के बारे में अभी मैंने नाम जिक्र करा है वो सबके वीडियोस यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। नाम क्या है? फैंटम बैच। सर इस बैच की प्राइजेस कितने? गाइस इस बैच के प्राइजेस, व्हेन यू अप्लाइंग द रेफरल कोड Y706, व्हेन यू अप्लाइंग द रेफरल कोड Y706 आपको ये 2069 यानी 2069 रुपीज़ में ये बैचेस मिल जाएंगे। आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हो और कंप्लीट जो चैप्टर्स के बारे में मैंने बात करा है यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। और इन फर्दर इफ यू एनी क्वेरी, आप पिंग द मैसेजेस, आप मुझे मैसेज बॉक्स में पिंग करो कि सर आई हैव अ डाउट अबाउट द सेशन। मेरे को मालूम है यार कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, आपके गवर्नमेंट जॉब के चांस, मतलब जो और सारे ब्रांचेस के बारे में बात करो, तो मैकेनिकल के बारे में बात करो या फिर मैं सिविल के बारे में बात करूँ, उसके बहुत सारे चांसेस बनते हैं गवर्नमेंट जॉब, लेकिन कंप्यूटर साइंस में तो लिमिटेड होते हैं, लेकिन होते हैं, मेरे को मालूम है। मैंने बहुत बार अपने सेशंस में इसके बारे में जिक्र भी करा है कि कितने कितने ऑप्शंस होते हैं आपके पास। अभी बैंकिंग में ऑप्शंस आने वाले हैं, IB में आते हैं, एंड नीक में वैकेंसीज आती है, तो उनमें से ये वैकेंसी है। इट्स अ टू गुड जॉब और इट्स नॉट टू हाई स्टैंडर्ड ऑफ दिस एग्जामिनेशन, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने वाला है। आप मतलब मैंने एक स्टैंडर्ड रखा ना कि जेई वाला स्टैंडर्ड को, उस स्टैंडर्ड को लेके चलोगे आप इसको अच्छे से टैकल कर पाओगे। दिस इज द रिसोर्स, आप यहाँ पे जाके चीज़ें कर सकते हो, आपको सारी चीज़ यहाँ पे रिवील हो जाएगी। इफ़ यू एनी क्वेरी पिंग द मैसेज कमेंट बॉक्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिंग करें कि सर आई हैव द क्वेरी अबाउट द सेशन, अबाउट द दिस थिंग, आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको वहाँ पे क्वेरी को रिजॉल्व करूँगा, ठीक है। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। इफ यू लाइक द सेशन सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो, ठीक है। और इफ यू एनी क्वेरी पिंग द मैसेज, ठीक है। तो गाइस अभी के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, टेक केयर।